अब देखो राजस्थान की वेबसाइट है, ओके, राजस्थान का रिज़ल्ट आज आने वाला है 5 नवंबर को, क्योंकि इन्होंने जो रिवाइज्ड नोटिस निकाला था एमसीसी की वेबसाइट पे, जो नोटिस आया था वीड आउट कैंडिडेट्स का, उसके बाद में जो नोटिस निकाला था राजस्थान की वेबसाइट पे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 5 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा राउंड 3 के लिए। ठीक है, पब्लिशिंग ऑफ राउंड 3 अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन ऑन दी वेबसाइट इज़ 5 नवंबर। ठीक है, तो अब जैसा कल यूपी का हुआ कि यूपी ने बहुत ही जल्दबाजी में रिलीज़ किया रिज़ल्ट, जिसकी वजह से जैसे सीट मैट्रिक्स भी कल ही आया, फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट भी कल ही आई, उसके बाद में रिज़ल्ट भी कल ही आ गया। बट राजस्थान की वेबसाइट में वेकेंट सीट मैट्रिक्स जो है, राजस्थान की कॉलेजेस का वेकेंट सीट मैट्रिक्स पहले ही अपलोड कर दिया था, 26 ऑफ अक्टूबर को ही अपलोड कर दिया था। अब यहाँ पे आप अपना सीट मैट्रिक्स देख लो, इसमें कुछ कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीट्स बच रही। अब ये अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से आप देखो, जैसे यहाँ पे अलग अलग जीएमसीज हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, इनका अनरिजर्व कैटेगरी की किसी में 0 बच रही है, किसी में 2 बच रही है, किसी में 1 बच रही है, किसी में 3 बच रही है, किसी में 4 बच रही है। ये सारी जो सीट्स हैं ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड की अलग सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की अलग सीट्स हैं, एमबीसी की अलग सीट्स हैं, ओबीसी की अलग सीट्स हैं, एससी एसटी की अलग सीट्स हैं, और लास्ट में यहाँ पे टोटल दे रखा है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जैसे देखो मान लो 56 सीट्स बच गई, 21 सीट्स ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 16 सीट्स और 2 सीट्स ये एमबीसी की हो गई, ओबीसी की मान लो 24 हो गई, एससी एसटी की कैटेगरी की ये 10 सीट्स बच रही हैं। तो इस तरह से ये लास्ट में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की इन जीएमसीज के अंदर आपकी जो टोटल सीट्स दे रखी हैं ये इतनी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट्स का, और कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जिनमें 0, जिनमें 1, ये अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख लेना कि ये आपका कैटेगरी वाइज ये इतनी सीट्स बच रही हैं इन कॉलेजेस के अंदर, इन जीएमसीज के अंदर इतनी सीट्स बच रही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को देखो, जैसे एसएस तातिया हो गया, इसकी 24 सीट्स बच रही हैं रिजर्व की। ठीक है, बलवीर सिंह तोमर की 0 सीट्स बची है। बलवीर सिंह तोमर की आई गेस टोटल जो सीट्स बच रही हैं ये 55 सीट्स बच रही हैं, 55 या 50 सीट्स बच रही हैं, मैं टोटल भी आपको दिखा दूंगी। बाकी कैटेगरी वाइज जो सीट्स बच रही हैं, अब देखो बलवीर सिंह तोमर की एससी की सीट्स 15 बच रही हैं, एससी में भी जो दूसरी कैटेगरी है उसकी 5 सीट्स और बच रही हैं, एसटी की अलग सीट्स बच रही हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी बच रही हैं, ये आप ध्यान से देख लेना सीट्स का। ठीक है, ये 5 पेजेस का पीडीएफ है, 5 पेजेस का है, जिसमें आपको अपना सारा दिख जाएगा। अगर यहाँ पे ये देखो, ये जो कैटेगरीज़ हैं उनकी भी सब कैटेगरीज़ हैं, और ऊपर देखो अलग अलग कैटेगरीज, जैसे अनरिजर्व्ड की 2 कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 2 सब कैटेगरीज हो गई, एमबीसी की भी 2 सब कैटेगरीज हो गई, ओबीसी की भी 2 सब कैटेगरीज, एससी एसटी की भी 2 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। तो जस्ट फॉर द सेक कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखो प्रॉपरली, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसके अलावा मैं ये कलर पैलेट हटा देती हूँ ताकि आपको टोटल भी दिख जाए। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ये मैंने स्लाइड कर दिया है, इसमें आपको अपनी टोटल सीट्स दिख जाएंगी। जो एससी की शो नहीं हो रही थी, अब आप अपनी टोटल सीट्स यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये सारी जो है ये सारी सीट्स हैं आपकी टोटल वेकेंट सीट्स राउंड 3 के लिए। मतलब राउंड 3 में जब आप अब रिजल्ट आने वाला है, मतलब इन कॉलेजेस में इतनी ही सीट्स राउंड 3 के लिए अवेलेबल थी। ठीक है, तो राउंड 3 के लिए इतनी ही सीट्स बच रही थी। यहाँ पे आप टोटल देखो, यहाँ पे 403 कॉलेजेस लिखे हैं, सबका टोटल यहाँ पे 2500 प्लस कॉलेजेस दे रखे हैं, मुझे थोड़ा सा दिख नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉलेजेस आपको दे रखे हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और आ गई हैं, मेरिट लिस्ट भी आ गई एनआरआई की, और कंबाइंड लिस्ट भी आ गई है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट राजस्थान के पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब पहले ही रिलीज़ कर दी थी, तो इनका ये है कि फ्लक्चुएट नहीं होगा रिज़ल्ट। जिस तरह से यूपी की वेबसाइट पे इतना ज़्यादा हुआ कि रिज़ल्ट आया फिर अनअपलोड किया फिर अपलोड किया, उस तरह से नहीं होगा, सीधा सीधा रिज़ल्ट आ जाएगा इवनिंग तक। बहुत ही क्लियर है कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है। यहाँ पे देख लो आप, ये 10 पेजेस का एनआरआई कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट है, और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कंबाइंड ये है 3 अक्टूबर को ही आ गया था। ठीक है, तो आज शाम तक ऑन अ क्लियर नोट आपका राजस्थान का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कंबाइंड आ गई है। ठीक है, ओके।